राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गोपाष्टमी किस दिन है और इस दिन हम क्या उपाय करें कि हमें संतान सुख, नौकरी, व्यापार सब मिले। गोपा अष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से और गौ माता की पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी इस बार 9 नवंबर को है, क्योंकि अष्टमी तिथि 8 नवंबर को रात से शुरू हो रही है, इसलिए अष्टमी की उदया तिथि 9 नवंबर को ही मिल रही है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता को तिलक किया जाता है और ऊपर चुनरी ओढ़ाई जाती है और आटे के बने हुए लड्डू अगर हम गौ माता को खिलाते हैं तो हमारा व्यापार बहुत बढ़ता है। अगर किसी कारण से व्यापार रुक गया है तो उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है। और अगर हम इस दिन गौशाला जाकर गाय को उबले हुए आलू उसमें हल्दी मिलाकर खिलाते हैं तो जिन औरतों को संतान नहीं होती उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। और इस दिन जो गौशाला में लोग काम करते हैं, अगर हम उन्हें भी वस्त्र देते हैं और गौशाला में दीपक जलाने के लिए वहाँ दीपक, सरसों का तेल और रुई देते हैं तो हमारी जो आय है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होती है। और जिन बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है उनके ऊपर से अगर आज के दिन गौ माता की पूंछ 7 बार वारी जाए तो उन्हें फिर कभी भी नज़र नहीं लगती और ना ही उन्हें कोई शारीरिक कष्ट होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का वास गौशाला में होता है, इसलिए आज के दिन कोशिश करके गौशाला जरूर जाना चाहिए और वहाँ से गाय माता की पैरों की मिट्टी लाकर उसे घर के सभी सदस्यों को तिलक करना चाहिए। इससे कोई भी दुर्घटना उनके साथ नहीं घटती और वो अकाल मृत्यु से बचे रहते हैं। और इस दिन गौशाला में जाकर गौओं के लिए ओढ़ने के लिए वस्त्र देने चाहिए और गौओं को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे हमें जो शारीरिक कष्ट हैं वो दूर होते हैं और हमारे रुके हुए कार्य बनते हैं और हमारी आय में बढ़ोतरी होती है। आज के दिन अगर हम गौशाला जाकर वहाँ पर सभी लोग जो काम करते हैं उन्हें वस्त्र देते हैं या धन का दान करते हैं तो इससे भगवान कृष्ण बहुत ही खुश होते हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गौएं चराने शुरू की थी। वो छोटे से थे और अपनी मैया के पास जाकर रोने लगे थे कि मैं भी गौ चराने जाया करूँगा, लेकिन माता ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली। तो फिर माता ने कहा कि तुम नंद बाबा से जाकर पूछ लो। तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, तो फिर नंद बाबा ने गर्गाचार्य से मुहूर्त निकलवाया कि कृष्ण किस दिन गौएं चराने जा सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो दिवाली के बाद अष्टमी आएगी उस दिन इनसे गौएं चरानी शुरू करो। तो भगवान कृष्ण ने इस दिन से ही गौएं चरानी शुरू की थी, इसलिए इसे गोपाष्टमी का नाम दिया गया है। ये अष्टमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और ये बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन जो लोग गौओं की सेवा करते हैं उन पर भगवान कृष्ण सारा जीवन कृपा बरसाते हैं और उन्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। जय माता दी।